हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं ये मूवी 1997 में आई मूवी लोलिता, जिसका जॉनरा है रोमांस एंड ड्रामा। एक्चुअली एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है जो कि इसी नाम की एक कंट्रोवर्शियल नॉवल की अडेप्टेशन है। मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक मिडिल एज इंग्लिश प्रोफेसर एक 14 साल की खूबसूरत लड़की की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद उसे पाने के लिए वो क्या क्या करता है ये इस मूवी में बताया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम हेम्बर्ट नाम के एक मिडिल एज आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कार में कहीं जा रहा होता है और उसके फेस में खून के छींटे लगे हुए होते हैं और वो बोल रहा था कि वो लोलिता से बहुत प्यार करता है, वो उसका प्यार थी। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहां हम हेम्बर्ट के बचपन को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं हेम्बर्ट एक लड़की से बहुत प्यार करता था जिसका नाम एनाबेल था, पर एनाबेल को एक भयानक बीमारी थी जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हेम्बर्ट बहुत दुखी होता है और उसके बाद वो कभी शादी भी नहीं करता। इसके बाद सीन हेम्बर्ट के मिडिल एज में शिफ्ट होता है। अब वो इंग्लिश का प्रोफेसर बन गया होता है और उसे एक नई जॉब भी मिल गई होती है, पर जॉब की ज्वाइनिंग में अभी कुछ टाइम होता है और हेम्बर्ट को अपने कल्चर पर एक बुक भी लिखनी थी, इसलिए वो अपने अंकल के घर जाता है। तब हम देखते हैं कि स्टेशन पर उसका अंकल उसे लेने के लिए आता है। जब वो घर जाते हैं तो देखते हैं अंकल का घर आग की वजह से पूरी तरह जल गया है। अब अंकल के पास कोई और रहने की जगह न होने की वजह से अंकल उसे अपने फ्रेंड के घर भेज देता है। यहाँ अंकल के फ्रेंड की डेथ पहले ही हो चुकी होती है, पर उस घर में अंकल के फ्रेंड की वाइफ जिसका नाम हेज होता है और उसकी 14 साल की लड़की जिसका नाम लोलिता होता है वो रहते हैं। अब जब हेज हेम्बर्ट को उसका रूम दिखाती है तो हेम्बर्ट को वो रूम पसंद नहीं आता, तो वो वहाँ से जाने लगता है। पर हेज नहीं चाहती कि हेम्बर्ट वहाँ से जाए क्योंकि वो उसे लाइक करने लगती है। तो हेज हेम्बर्ट को बोलती है हमारे यहाँ एक और रूम है जो तुमको पक्का पसंद आएगा। ये बोलकर हेज हेम्बर्ट को रूम दिखाने ले जा रही होती है। तभी हेम्बर्ट की नज़र हेज की लड़की लोलिता पर पड़ती है। उसे देखते ही हेम्बर्ट को एनाबेल की याद आती है। उसे ऐसा फील होता है कि उसे उसका प्यार मिल गया है, इसलिए वह ये रूम ले लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हेम्बर्ट हमेशा लोलिता को देखता रहता है और उसके बारे में ही सोचता रहता है। वो लोलिता को पसंद करने लगा था और ये सब वो अपनी डायरी में लिखता था। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं लोलिता भी हेम्बर्ट के साथ घुल मिल जाती है। अब एक दिन लोलिता हेम्बर्ट को बोलती है कि उसका लेक में जाने का मन है, पर उसकी माँ नहीं मानेगी। तो क्या तुम मेरे लिए मेरी माँ को मनाओगे? तो इस पर हेम्बर्ट हाँ भर देता है और वो हेज को मना लेता है। इसके बाद तीनों लेक पर जाते हैं और वहाँ हेज हेम्बर्ट को बताती है कि वो लोलिता को समर कैंप भेजने वाली है और उसके बाद वो उसे डायरेक्ट बोर्डिंग स्कूल भेज देगी। अब कुछ दिन बाद जब लोलिता समर कैंप जा रही होती है तो वो जाते टाइम हेम्बर्ट को किस करके जाती है, जिससे हेम्बर्ट पागल हो जाता है। उनके जाने के बाद हेज की सर्वेंट हेम्बर्ट को एक लेटर देती है। यह लेटर हेज ने लिखा होता है। इसमें लिखा होता है कि वो हेम्बर्ट को लाइक करती है और उससे शादी करना चाहती है और अगर हेम्बर्ट हेज से शादी करना नहीं चाहता तो उसके आने से पहले घर छोड़कर चला जाए। इस लेटर से हेम्बर्ट मुश्किल में पड़ जाता है कि वो क्या करे, पर फिर हेम्बर्ट कुछ दिन बाद हेज से शादी कर लेता है क्योंकि वो लोलिता से दूर रहना नहीं चाहता था। अब मूवी में हमें दिखाया जाता है कि हेज हेम्बर्ट के साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर हेम्बर्ट का हेज पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो हेज को स्लीपिंग पिल्स देता है ताकि वो सो जाए। ऐसे ही कुछ टाइम निकलता है और एक दिन जब हेम्बर्ट घर आता है तो देखता है हेज रो रही होती है। दरअसल हेज ने हेम्बर्ट की वो डायरी पढ़ ली होती है जिसमें उसने लोलिता के लिए अपनी फीलिंग लिखी थी। तब हेम्बर्ट हेज को समझाने लगता है, पर हेज रोते हुए घर से बाहर भागती है। हेम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है, पर हेज का रोड में एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हेम्बर्ट लोलिता को लेने समर कैंप जाता है। वापस आते टाइम लोलिता अपनी माँ के बारे में पूछती है
जिस पर हेम्बर्ट बोलता है वो बीमार है इसलिए वो नहीं आ पाई। इसके बाद लोलिता बोलती है हम कब से इस कार में हैं पर हमने किस भी नहीं की। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद हेम्बर्ट लोलिता को लेकर एक होटल में जाता है जहां उसने एक ही रूम बुक किया होता है। होटल में लोलिता एक आदमी को देखती है जो कि एक फेमस राइटर होता है और यहाँ हम देखते हैं लोलिता उस आदमी पर अट्रैक्ट होती है। उसके बाद वो दोनों रूम में आ जाते हैं। काफी थके होने के कारण वो दोनों सो जाते हैं। अब सुबह होती है तो लोलिता हेम्बर्ट को किस करने लगती है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो होटल से निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद लोलिता हेम्बर्ट को बोलती है कि उसे उसकी माँ को कॉल करना है। इस पर हेम्बर्ट उसे सब सच बता देता है जिससे लोलिता बहुत दुखी होती है और घर पहुँचने पर वो बहुत रोती है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और लोलिता भी नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेम्बर्ट की छुट्टियां खत्म होने वाली होती है। उसे अब अपनी जॉब ज्वाइन करनी होती है तो वो लोलिता के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाता है। वहाँ वो लोलिता का एडमिशन एक स्कूल में करा देता है। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन लोलिता हेम्बर्ट को बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ सारी कंट्री घूमनी है। तो हेम्बर्ट बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। ऐसे ही जब वो घूम रहे होते हैं तो एक दिन हेम्बर्ट नोटिस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो वो लोलिता को बोलता है कि अपनी नोटबुक पर उस गाड़ी का नंबर नोट कर ले। उसके बाद हम देखते हैं हेम्बर्ट एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहा होता है तो वो देखता है लोलिता किसी से बातें कर रही है और ये वही गाड़ी है जो उनका पीछा कर रही थी। तो वो लोलिता से उस बारे में पूछता है जिस पर लोलिता बोलती है कि वो सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा था। इस पर हेम्बर्ट लोलिता से वो नंबर मांगता है जो उसने लोलिता को नोट करने को बोला था, पर उस पर लोलिता ने च्युइंगम लगा दिया होता है जिससे वो नंबर नहीं दिखता। इस पर हेम्बर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो लोलिता को स्लैप करता है जिससे लोलिता रोने लगती है और वो गाड़ी से उतर जाती है। इसके बाद हेम्बर्ट लोलिता को मनाकर वापस कार में ले आता है। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन लोलिता को बुखार आ जाता है जिस पर हेम्बर्ट उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां डॉक्टर बोलते हैं कि लोलिता को यहीं रुकना होगा और तुम इसके साथ नहीं रुक सकते क्योंकि लोलिता को एक वायरल हो जाता है। जिस पर हेम्बर्ट लोलिता को हॉस्पिटल में छोड़कर घर आ जाता है। अब जब सुबह हेम्बर्ट लोलिता के बारे में पूछता है तो वहाँ की एक नर्स उसे बताती है कि लोलिता को उसके अंकल ले गए। जिसके बाद हेम्बर्ट बहुत परेशान होता है क्योंकि लोलिता का कोई अंकल नहीं था। उसके बाद हेम्बर्ट 2 महीनों तक पागलों की तरह लोलिता को हर शहर हर होटल ढूंढता रहता है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 3 साल गुजर गए हैं और तभी एक दिन हेम्बर्ट को लोलिता का लेटर आता है जिसमें उसने अपनी शादी के बारे में लिखा होता है और उसने यह भी लिखा होता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए और वो लेटर में अपना एड्रेस भी लिख देती है। जिसके बाद हेम्बर्ट लोलिता के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वो पूछता है तुम किसके साथ गई थी। इस पर लोलिता बताती है उन्हें जो होटल में राइटर मिला था उसका नाम किल्टी था और वो उसी के साथ गई थी पर वो उसे सेक्सुअल अब्यूज करता था इसलिए वो वहां से भाग गई और उसने एक दूसरे लड़के से शादी कर ली। जिसके बाद हेम्बर्ट लोलिता से पूछता है क्या तुम दोबारा मेरे साथ रहना चाहती हो क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर लोलिता बोलती है मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी, मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रही थी क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसके बाद हेम्बर्ट लोलिता को पैसे देकर वहां से चला जाता है और वहां से हेम्बर्ट सीधा किल्टी के घर जाता है जहां वो किल्टी को मार देता है। इसके बाद हमें मूवी का वो फर्स्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहां हेम्बर्ट के फेस में खून लगा होता है और वो किल्टी का होता है और हेम्बर्ट पुलिस से भाग रहा है। और इसके बाद हमें मूवी में बताया जाता है कि हेम्बर्ट को पुलिस ने पकड़ लिया और हेम्बर्ट की मौत किसी बीमारी की वजह से जेल में ही हो गई और लोलिता प्रेग्नेंट थी पर छोटी एज होने के कारण बच्चे को जन्म देते टाइम उसकी भी मौत हो गई और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है।